विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप सुनाई पड़ रहे हैं, ऐसे में कल सीलमपुर में राहुल गांधी ने एक रैली की और उन्होंने कहा कि केजरीवाल और मोदी एक ही तरह हैं। हमारे साथ ओखला से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष चौधरी हैं बात करने के लिए। मनीष, कल सबसे पहले बात तो सीलमपुर में राहुल गांधी ने रैली की और उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं और केजरीवाल हैं वो एक ही जैसे हैं, एक ही जैसी बातें करते हैं। मुझे इस बारे में जो है मतलब कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा से बिना मतलब की बात करने में जाने जाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि ये दोनों मिलकर, अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी मिलकर, इन्होंने जो है सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, मोदी जी दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, दिल्ली को और अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये कोई आधार ही नहीं बनता जो ये बातें कर रहे हैं। और पहले तो ये लोकसभा इलेक्शन में साथ होकर लड़ते हैं और फिर बाद में विधानसभा में अलग अलग होकर लड़ने लगते हैं। ऐसे ही जब पंजाब में लोकसभा इलेक्शन था तो पंजाब में अलग अलग थे, दिल्ली में एक होकर लड़े। और इनको जो है दिल्ली की जनता ने सबक सिखाने का काम भी करा और सातों के सातों सीटें जिताने का काम करा है। तो सब लोग जानते हैं कि कौन किससे मिला हुआ है। लेकिन अब तो सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी है। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और जो दिल्ली का जो सत्यानाश किया है, बेड़ागर किया और लोगों को जो गुमराह किया है, उसकी धीरे धीरे परतें उठती जा रही हैं। और दिल्ली की जनता सब जान गई है। उसको भी पता है जो वादे उसने दिल्ली में इतने सारे झूठे किए थे जो पूरे नहीं किए। और अब जब उसको लग रहा है कि दिल्ली की सत्ता मेरे हाथों से जा सकती है, तो अब अनाप शनाप वो बातें किए जा रहा है। नहीं तो वो जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी है, क्या लगता है आपको? मैंने वही बोला ना, जुगलबंदी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की है या बीजेपी के साथ है। बीजेपी जो है हमेशा जो है सेंट्रल में रहकर भी, केंद्र में रहकर भी बीजेपी ने इतने सारे काम किए हैं, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसें हों, या यूनिवर्सिटीज़ हों, या हॉस्पिटल्स हों, बीजेपी ने किए हैं। भाई आप मुझे ये बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने क्या करा है देश के लिए, दिल्ली के लिए। अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं, सोने की चेन बांटी जा रही है। ऐसे भी आरोप उनकी तरफ से सामने आए हैं। देखिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आज वो कह रहे हैं कि चेन बांटी जा रही, कल को वो कहेंगे कि जो है हीरे बांटे जा रहे हैं। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअल तो लोगों को ब्लैकमेल करके, मतलब 2100 रुपये का झूठा झांसा देकर वो ब्लैकमेलिंग होगी जब भोली भाली जनता बहनों के साथ। और खुद वो इस तरीके के काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? आप ये 2100 रुपये 10 साल पहले भी, 8 साल पहले भी, 7 साल पहले भी दे सकते थे। और आज ही आपने ऐसा क्यों वादा किया कि चुनाव आ गया और उनको समझ में आ गया कि दिल्ली से हिल चुके हैं, दिल्ली से जाने वाले विदाई तय है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं, इसलिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं, डरे हुए हैं सामने वाले। दावा कौन नहीं करता, लेकिन ये 100% हम आज फील्ड में हैं और मैं यहाँ पर आली गांव में बैठा हूँ और मैं लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी हालत है और लोग बहुत नाराज़, और लोग इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हमें ठग लिया है। और बहुत जल्दी जो है सच सामने आ जाएगा और दिल्ली से मैं दोबारा कहना चाहूँगा विदाई तय है अरविंद केजरीवाल की। आप कह रहे हैं कि विदाई तय है। चलिए आपकी विधानसभा की बात कर ली जाए तो ओखला विधानसभा से आप उम्मीदवार हैं। यहाँ तो चौतरफा मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह हैं, ओवैसी की जो एआईएम है उसकी, उनकी तरफ से भी उम्मीदवार हैं और आप भी हैं। तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार ओखला विधानसभा में? देखिए 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और मुझे लगता है कि जो 5 वार्ड हैं ओखला विधानसभा में, सब वार्ड पे, सब बूथों पे भारतीय जनता पार्टी को, मनीष को वोट पड़ने जा रहा है। जो यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने अगर आप चले जाएं तो सड़कें सारी टूटी हुई हैं। अगर सीवर लाइन नहीं है, अगर सीवर लाइन है तो सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, लोग खरीद के पानी पीते हैं। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल नहीं है, अच्छी डिस्पेंसरीज नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, हवा आप देख ही रहे हैं। तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन है। कह रहे हो कि यहाँ विकास नहीं हुआ तो वो आपके साथ आएंगे? बिल्कुल नहीं हुआ। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अमानतुल्लाह खान के प्रति इतनी ज़्यादा नाराज़गी है, इतनी ज़्यादा नाराज़गी लोगों में। अगर आप ग्राउंड पे जाके बात करें, लोग नाराज़ हैं
अमानतुल्लाह खान को कोई वोट देना नहीं चाहता, और मुझे लगता है कि इस बार हमारी फाइट अमानतुल्लाह खान के साथ होगी भी नहीं। तो फिर किसके साथ होगी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फाइट जो है इस बार MIM के साथ होने वाली है जी। अच्छा, जी। आप कह रहे हो कि MIM के साथ होने वाली है। और ओखला विधानसभा की बात की जाए तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या मुस्लिमों का उतना साथ मिल पाएगा? वो बीजेपी के साथ आएंगे? क्योंकि क्या उनकी चॉइस है? वो केजरीवाल के साथ जाएंगे, राहुल गांधी के साथ जाएंगे? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है वो तो मुस्लिम वोटर को साधने में वैसे पहले से लगी हुई है, और बीजेपी अपनी कहीं ना कहीं खटास मिटाने में लगी है। देखिए, मैं पहले 2 बार जो है मेरी वाइफ नीतू 2 बार कांग्रेस से हम निगम पार्षद रहे, और हमें सबने बहुत पसंद किया। हम 2022 में बीजेपी में जो है चुनाव लड़े और जीते भी। उसके बावजूद बीजेपी में रहने के बाद भी हमारे मुस्लिम समाज ने मुझे बहुत अच्छा खासा वोट दिया। तो जो मेरी लोकप्रियता है वो एज अ इंसान कह लीजिए, या एज अ मतलब काम करने वाला नेता समझ लीजिए, तो मुझे हर वर्ग पसंद करता है। और मैं आपको फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि अब लोग कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। लोग बीजेपी को भी वोट डालना चाहते हैं, मैं मुस्लिम वर्ग की बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी को वोट डालना चाह रहे हैं, वो और अन्य पार्टी को वोट डालना चाह रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि नाराज़गी 10 साल की इतनी हो चुकी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो 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 एज लिमिट है वो बहुत कम है, 70-75 साल हो गई, और दिल्ली में तो और घट के आ गई है। और अगर 15 साल ही ऐसे नर्क में रह के निकाल दोगे, आप अपना जो आपके जो जीवन का जो इतना बड़ा जो हिस्सा है, आप उसको ऐसे निकाल दोगे गंद में रहकर, टूटी सड़कों पर रहकर, खुदी हुई सड़कों पर रहकर, गंदा पानी पीकर, बच्चों को कोई अच्छा दाखिला ना मिले, अच्छी एजुकेशन ना मिले, अच्छे कॉलेज ना मिले, तो फिर क्या फ़ायदा। तो आप जीत का दावा कर रहे हैं ओखला से? 100% जीत का दावा करो, और जीत ज़रूर होगी, हमें मुझे पूरा विश्वास है।